ओम भास्कराय नमः। यूट्यूब चैनल पुण्यार्कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। आपको विदित है कि मग संदेश श्रृंखला के अंतर्गत मगागमन की पृष्ठभूमि पर कुछ बातें हम लोग की हुई पिछली श्रृंखलाओं में। उन्हीं बातों को अब आज के इस प्रसंग में आगे बढ़ाते हुए द्वारकाधीश के महल में, अंतःपुर में चल रही कुछ चर्चाओं की चर्चा करते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से इन चर्चाओं में बहुत अभिरुचि नहीं है, किंतु समाज में किंचित विचारकों द्वारा, अन्वेषकों द्वारा ये बात कही जाती रही हैं, इसलिए इसके संबंध में कुछ कहना जरूरी लग रहा है। शाकद्वीप से जम्बूद्वीप में मग विप्रों को लाने की जो भूमिकाएं बनी, जिसके अंतर्गत हमने महर्षि गौतम द्वारा भूलोकीय जम्बूद्वीपीय ब्राह्मणों का शापग्रस्त होकर के तेजहीन हो जाने की बात कही गई। पुनः उस अगले प्रसंग में दुर्वासा श्रापग्रस्त सांब की बात कही गई। सृष्टि के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के सूत्रधार, लोक कल्याणकारी नारद, जिन्हें लोग विदूषक या खलनायक की तरह देखते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि न तो वो विदूषक हैं और न खलनायक हैं। काफी अर्थों में अगर ये कहा जाए कि वो सृष्टि के महानायक, सृष्टि के कार्यों में सहयोग करना, सामयिक क्रियाओं द्वारा, भले ही उसे कोई झूठ प्रपंच, खलनायकत्व आदि आदि की संज्ञा दे दे, लेकिन कहीं न कहीं किसी भी कार्य में, सृष्टि कार्य में सहयोग देना, सृष्टि व्यवस्था में सहयोग देना ही नारद का अभीष्ट रहा है। तो इस क्रम में जो नारद लीला की चर्चा कही गई पिछले प्रसंग में, यहाँ हम द्वारकाधीश के अंतःपुर में तत्कालीन चलने वाले किंचित षड्यंत्रों की चर्चा करना चाह रहे हैं, जिनकी यहाँ वहाँ कुछ विद्वानों द्वारा चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। शास्त्र अनेक हैं, पुस्तकें अनेक हैं, कहीं किसी को मिली होगी। मुझे उस विपरीत धार्मिक षड्यंत्रों में न तो विश्वास है, न मुझे कुछ स्वयं कहीं मिला ही है, किंतु ऐसा है, सुनने में आ रहा है।
इसलिए उस पर चर्चा करते हैं कि अन्य जो कृष्ण की पटरानियां थी वो किसी न किसी बड़े राजघराने से आई थी। कृष्ण की जो 8 पटरानियां कही जाती हैं, कहने को तो ऐसे 16,108 रानियों की बातें आती हैं जो कारामुक्त हो करके अंततः वो कृष्ण को स्वीकार की थी। पटरानियों की जो संख्या है वो 8 है। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, वृंदा, सत्या वगैरह। तो उनमें जामवती, तो अन्य जो थी रानियां वे किसी न किसी राजकुल से थी, किंतु एकमात्र जामवंती राजकुल से नहीं थी। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है, ऐसी कुछ पुस्तकें भी मिल जाती हैं जिनमें ये चर्चा है इस बात की कि अंतःपुर में कुछ षड्यंत्र ऐसा चल रहा था रानियों के बीच में, विशेष करके मतलब कि जामवंती को अन्य रानियों के तुलना में कमतर आंका जाने की बात। और चूंकि सांब जामवती पुत्र हैं इसलिए भी इसी बहाने। लेकिन मुझे ये इस षड्यंत्रकारी कथा प्रसंग में इतनी दिलचस्पी नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सांब के विरोध में रानियों द्वारा, माने सांब की विमाताओं द्वारा, अन्य माताओं द्वारा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। ये गले से उतरने वाली बात नहीं है। सभी माताएं समान रूप से स्नेह रखती थी सांब के प्रति। सांब के कैसे रखती थी, क्यों रखती थी, अब इसके लिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा सांब के जन्म के कथा में जाना, प्रसंग में जाना। विषयांतरित जैसा भले लगे लेकिन विषयांतरित नहीं है, ये विषय पर केंद्रित होने जैसी बात है कि क्या बात है सांब का महत्व। और मेरी इस कथा से ही आगे और बातें स्पष्ट हो जाएंगी, इस भ्रम का भी निवारण हो जाएगा कि सांब के प्रति षड्यंत्र रानियों के बीच में तो कम से कम नहीं ही चल रहा था। ये कहीं की अगर बात है कि अंतःपुर में, द्वारकाधीश के अंतःपुर में षड्यंत्र चल रहा है रानियों के बीच में जामवती को लेकर के, क्योंकि वो राजकुल से नहीं है, बड़े राजकुल से नहीं है, ऐसे जामवती को की इच्छा हुई। एक बार वो शिव की आराधना में लगी। ये मैं पिछले प्रसंग में ही कह चुका हूं जामवंती कौन है। इसका प्रसंग श्रीमद् भागवत में भी है, अन्यत्र राम कथा प्रसंग में भी, चूंकि जामवान वही हैं। जामवान को लोग जानते हैं, मानस के पाठक, मानस के मर्मज्ञ लोग। तो जामवान की ही पुत्री है जामवंती। जामवंती शिव की अनन्य भक्त है। तो एक बार शिव की आराधना वो करने लगी। शिव प्रसन्न होकर के दर्शन दिए तो उन्होंने कहा कि मुझे आप ही की तरह पुत्र चाहिए। शिव बड़े पेच में पड़े कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई मेरे जैसा, मैं तो अपने जैसा स्वयं ही हूं, मेरा जैसा कैसे कोई हो सकता है। जानकारी कृष्ण को भी मिली, कृष्ण भी वहां उपस्थित हुए। शिव से कृष्ण भी जामवंती के समर्थन की ही बातें की कि अब जामवंती कह रही है, जामवंती का जिद है, चाह रही है, इनकी इच्छा है, तो ऐसा होना चाहिए। शिव मुस्कुराए, बोले कि चलिए, अब कृष्ण का भी अनुमोदन मिल रहा है तो मुझे तो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो कृष्ण की मान रखने के लिए, जामवंती का स्नेह रखने के लिए
उनकी तपस्या का मान रखने के लिए वे शिव ही सांब के रूप में जामवंती के गर्भ में आए। सोचने वाली बात है कि जहां साक्षात स्वयं शिव ही हो, और फिर गहरे अर्थों में अगर हम विचार करते हैं तो फिर कहाँ भेद है? ये सारे भेद तो परिधि पर के झगड़े हैं, केंद्र में कहाँ कोई भेद है? कृष्ण में, शिव में, ब्रह्म, अंतर ही कहाँ कुछ है? ये परिधि की भ्रांतियां हैं। शिव जब अवतरित होते हैं कामवंती के पुत्र के रूप में, तो फिर उसके सौंदर्य के बारे में क्या कहना? तो मूल बात यही है। पहले भी प्रसंग में हम थोड़ी चर्चा कर चुके कि जिस समय जो नारद को ये भ्रम हुआ, नारद ने अपनी लीला रची और कृष्ण से शिकायत की सांब के विषय में, और सांब वहां पहुंचे हैं, सांब का कुष्ठग्रस्त हो जाना वगैरह जो कहानियां हैं, शिव कृष्ण ने शाप दिया। तो ये सब तो सृष्टि संरचना की लीलाएं चल रही थी, कृष्ण की लीला है, नारद भी उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उस क्रम में ये भी मैंने जानकारी दी पहले कि कई बार ऐसा होता था, कृष्ण के बिल्कुल समतुल्य युवा सांब की स्थिति बिल्कुल कृष्ण के समतुल्य, एकदम देखने में, माने माताएं भी भ्रमित हो जाए जिसे देख करके। कोई स्त्री अपने पति को देख करके भ्रमित हो जाए, किसी और को पति समझ ले, तो कुछ उस तरह की ही बातें हैं। मतलब ये क्या स्पष्ट करता है कि कृष्ण में युवा और युवा सांब में बिल्कुल अभेद जैसी स्थिति है। स्वाभाविक है, कृष्ण है वही कृष्ण है, वही सांब के रूप में आए हैं, वही शिव है। तो ये सौंदर्य ही आकर्षण का कारण बना, और स्वाभाविक है कि इस सौंदर्य कृष्ण स्वरूप सांब है, इसलिए अन्य पुत्रों के तुलना में सांब के प्रति विशेष खिंचाव रहता था। और इसी बात को दूसरे बिंदु से, दूसरे कोण से व्याख्यायित करके नारद ने भी शिकायत की थी। तो वो तो सृष्टि संरचना के सहायक बन रहे थे। तो इस तरह से इस भ्रम का भी निवारण होना चाहिए कि अंतःपुर में किसी तरह का षड्यंत्र नहीं था, बल्कि यह सृष्टि संरचना की एक व्यवस्था चल रही थी। खैर, नारद के मन में उठने वाले विचारों को, जो कि मगों के आगमन की पृष्ठभूमि में सहयोगी बन रहे हैं, अब उनके विषय में हम थोड़ी चर्चा यहाँ पर करना चाहेंगे और आज के इस प्रसंग में। जिस तरह से महाभारत में यक्ष प्रश्न का वर्णन आता है, यक्ष प्रश्न वैसे भी लोग लोकोक्ति के रूप में भी कहते हैं, यक्ष प्रश्न है, माने कोई क्लिष्ट कठिन प्रश्न। यक्ष ने युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न किए थे, वो यक्ष प्रश्न के नाम से जाना जाता है, वो मूल तो महाभारत का है। ठीक उसी तरह से यहाँ मैं महाभारत और यक्ष प्रश्न की बात केवल तुलना के दृष्टि से कर रहा हूँ। ठीक उसी तरह से स्कंद पुराण में एक प्रसंग है। स्कंद पुराण में वहां है कि नारद जी के मन में एक प्रश्न उठता है, कुछ प्रश्न उभरते हैं, और उस प्रश्न को के उत्तर में वो सृष्टि में यहां वहां बहुत भटक रहे हैं। अब देखिए, ये भी नारद की लीला है, सृष्टि सहयोग क्रम में। और गहराई से विचार करेंगे आगे कथा प्रसंग को पूर्ण जानने के बाद आपको लगेगा कि ये तो फिर मगागमन की ये भी एक पृष्ठभूमि बनी है। साकरद्वीपियों को साकरद्वीप से जम्बूद्वीप में आने की यह भी एक पृष्ठभूमि बन रही है। नारद के मन में ये प्रश्न उठना, ये प्रसंग स्कंद पुराण में। अभी तक जो हम इसके पहले जो कुछ बातें कहे वो सब भविष्य पुराण ब्राह्म पर्व के पूर्वार्ध के प्रसंग चल रहे थे। वो 68वें अध्याय से 68वां 69वां 70वां इस तरह से प्रसंग, और काफी लंबा है।
मगों के विषय में अगर विशेष जिन्हें भी अभिरुचि हो, जानकारी चाहते हो, तो भविष्य पुराण और सांब पुराण, इन दोनों पुराणों का अध्ययन वो जरूर करें। और 60वें से लेकर और 76वें अध्याय तक ये सारी चीजें। आगे फिर बीच में कुछ अन्य अन्य प्रसंग आ रहे हैं कथाक्रम में। फिर 133वें अध्याय में ये प्रसंग है, 136वें में है, 149वें अध्याय में ये प्रसंग है, 140वें में, 141वें में। माने सूर्य और शाक्यद्वीपीय, सूर्य शाक्यद्वीपीय सारी प्रसंग ही सैकड़ों अध्याय में क्रमशः चले हैं वहां पर। सांब पुराण के 26वें और 27वें अध्याय में भी ये प्रसंग संक्षिप्त, लेकिन भविष्य पुराण में जितना विस्तार से है उतना वहां नहीं। कमोबेश तो अन्य पुराणों में भी। खैर यहाँ स्कंद पुराण वाली चर्चा हम कर रहे हैं कि स्कंद पुराण में जो प्रश्न है, नारद प्रश्न के रूप से वो जाना जाता है। नारद की जिज्ञासा, नारद जी के मन में ये बात आती है, कुछ प्रश्न उठते हैं, कहते हैं कि मातृकाम को भी जानाति, मातृकाम को भी जानाति, कतिधा कीदृशाक्षरम, कतिधा कीदृशाक्षरम, पंच पंचाद्भुतम गेहे, पंच पंचाद्भुतम गेहम को भी जानाति वाद्विजः। अब ये ब्राह्मण को ढूंढ रहे हैं वास्तव में कि ब्राह्मण कौन है इन चीजों को जानने वाला। आगे पहले हम कुछ श्लोकों, 3-4 कुछ श्लोक हैं, ये स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में ये बात आई है। स्कंद पुराण कई खंडों में है, पुराण सभी बटे तो से, कुमारिका खंड में ये बात आई है। कुमारिका खंड के 205वें अध्याय में ये बात है। 205 से लेकर के 212 तक कुमारिका खंड के अध्याय नहीं कहे, गलत मैं कह गया, ये 205 से 212 श्लोक तक ये इन बातों की चर्चा है कुमारिका खंड के। आगे कहते हैं कि बहुरूपाम स्त्रियम कर्तुम नेक रूपांश्च वेत्ति का कोवा चित्र कथम बंधम वेत्ति संसार गोचरः को वार्णव महाग्राहम वेत्ति विद्यापरायणः को अष्टविधम ब्राह्मणम वेत्ति ब्राह्मण सत्तमः युगानां च चतुर्णां वा को मूल दिवसान् भवेत्, को मूल दिवसान् वदेत्, चतुर्दश मनुनां वा मूलवारं च वेत्ति कः कस्मिंचैव दिने प्रापः पूर्वं वा भास्करो रथम् उद्वेजयति भूतानि कृष्णा हेरिव वेत्ति कः कोवास्मिन् घोर संसारे दक्ष दक्ष तमो भवेत् पंथानावपि द्वौ कश्चिद् वेत्ति वक्ति च ब्राह्मणो इति मे 12 प्रश्नानि ये विदुर ब्राह्मणोत्तमाः ते मे पूज्यतमास्तेषां महमाराधत् कश्चिरम्। ब्राह्मण किसे कहें, कौन ब्राह्मण है, यहाँ ब्राह्मण की योग्यता को लेकर के ये बातें आ रही हैं। मतलब कि ऊपर जो जो चीजें कही गई, अब इन्हीं बातों को हम आगे स्पष्ट और करना चाहते हैं। नारद का ये 12 प्रश्न है, नारद के मन में उठ रहा है। कहते हैं कि मातृका विद्या क्या है, मातृका विद्या क्या है, अक्षर कितने हैं, उनका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, 5 गुने 5, 5 गुने 5 यानी 25, ये संख्या का रहस्य क्या है, बहुरूपा स्त्री को एक रूपा बनाने की कला किसे मालूम है, विचित्र चित्रबंध क्या है, विचित्र चित्रबंध क्या है, समुद्र में रहने वाले सर्वाधिक भयंकर जो महाग्रह है उसका ज्ञान किसे है, अष्टविध ब्राह्मण का ज्ञान किसे है, चारों युगों के प्रथम दिन कौन है, 14 मनवंतरों की आद्य तिथि क्या है, सर्वप्रथम सूर्य नारायण कब रथारूढ़ हुए थे, काले सर्प की भांति नित्य प्रति संसार को उद्विग्न कौन कर रहा है,
और सुदक्ष कौन है, दोनों मार्गों को कौन जानता है। माने इन 12 मूल प्रश्नों के अंतर प्रश्न भी इसमें समाहित हैं। इन प्रश्नों को लेकर के नारद जी बहुत जगह भटके हैं, कहीं उनको उत्तर नहीं मिला है अंततः। और बस वो प्रश्न को लेकर के वो बढ़िया बजाते हुए अपना चल रहे हैं, यहां वहां भ्रमणशील नारद हमेशा रहे ही हैं, निकलते हैं आगे और आगे जाकर के अंततः वो घूमते फिरते कलाप ग्राम पहुंचते हैं। किसी कहीं उनको जानकारी मिली या सब जगह से थक निराश हो करके कलाप ग्राम पहुंचते हैं। ध्यान, अब यहां हम कलाप ग्राम शब्द से परिचय करा देना थोड़ा सा उचित लग रहा है कि ये वही कलाप ग्राम है जहां महाप्रलय के अवसर पर जो प्रसंग है, मत्स्यावतार का जो रूप है, जो मनु के सामने एक मत्स्य रूप में भगवान आए हैं और मत्स्य अपनी सींग में उनको कहे कि भाई आप अपनी नौका को, एक नौका पर विराज जाइए, और जो भी बीज हैं सृष्टि के बीज वहां, अब मैंने बीज का मतलब क्या, मनुष्य के लिए, पशु के, पक्षी के, वृक्ष के, स्थावर जंगम सारी चीजों के, माने मूल चीज उनको आप इस नौका में संचित कर लीजिए और वहां से वो कलाप ग्राम की ओर यात्रा करते हैं। मत्स्यावतार का प्रसंग में ये आया है। ये कथा मत्स्य पुराण में बहुत विस्तार से मिलती है। उस कथा के विस्तार में यहाँ मेरा जाना उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यहाँ नारद के इन 12 प्रश्नों का जवाब देना है। तो उसी कलाप ग्राम के उन्हें ये लगा कि नहीं, अब यहाँ सृष्टि में तो कहीं कुछ मुझे मिला नहीं, अब हम कलाप ग्राम की यात्रा करें, संभवतः कलाप ग्राम में इसका जवाब हमें मिल जाए, इसके योग्य व्यक्ति मिल जाएंगे। क्योंकि उन्हें ऐसा लगा, तो ये इन प्रश्नों को लेकर के वो कलाप ग्राम में पहुंचते हैं। और कलाप ग्राम में पहुंचने पर पहले तो उनकी बड़ी खातिरदारी होती है भगत, लेकिन जब वहां एक पहुंचे हैं पहले, तो एक बटुक उनको मिला है, छोटा, उसने उनका आविर्भाव किया, उनका वंदना वगैरह किया। परिचय देने के बाद ये आगे बढ़े, उससे कुछ बोले नहीं, बस उसका आतिथ्य माने उसका अवभगत स्वीकार कर लिए। लेकिन लगा कि भाई हम पूरी सृष्टि में हम भ्रमण करते आ रहे हैं, ये छोटा बच्चा जो है इससे क्या हम जिज्ञासा करेंगे। आगे बढ़े, पूछे किसी बुजुर्ग उम्रदार वरिष्ठ व्यक्ति के बारे में, उसने हाँ जानकारी दिया। वो आगे बढ़े, वहां गए, प्रश्न किए किसी विप्र से। वो मुस्कुरा करके बोले कि नारद जी, आपको और कोई काम नहीं है, आप मेरा समय नष्ट करने आप चले आए। इन प्रश्नों के जवाब के लिए मेरे पास आने की क्या आवश्यकता। नारद जी चौंके। जो आदमी पूरी सृष्टि में घूम करके आ रहा है, कहीं इन सभी प्रश्नों का, कुछ प्रश्न तो बहुत सहज हैं, 12 प्रश्नों में कुछ प्रश्न बहुत सहज हैं, आम लोग भी उन चीजों को जानते हैं, या लगेगा कि ये कौन सा ये जटिल प्रश्न हुआ। लेकिन चूंकि प्रश्न का उत्तर जब आप जान जाते हैं, तब आपको लगता है कि ये तो जटिल नहीं है, ये आसान है। जब तक नहीं जानते होते हैं, छोटी सी छोटी बात भी जटिल होती है। तो वहां उस ब्राह्मण ने कहा कि अरे अभी आप तो गांव के बाहर, जैसे आप इस परिसर आए हैं, इस स्थान पर तो बाहर में ही कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे, पढ़ रहे थे, आप उनसे क्यों नहीं पूछ लिए? हमारा समय नष्ट करने के लिए आप क्यों चले आए? ये जवाब आपको वहीं मिल जाता, और अभी भी आप वहीं जाइए तो अच्छा है। नारद जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि भाई इस तरह। तो वास्तव में पुनः वापस वो लौट करके जाते हैं नारद जी। अब कही दिए जो विप्र, जो
बुजुर्ग जो वहां मिले कहीं दिए, तो फिर अब तो उनको जाना ही पड़ेगा। वहां गए हैं, उनसे ये प्रश्न अपना दोहराए हैं, यथोचित उत्तर उन्हें उन बालकों द्वारा ही मिला है। तो इस तरह से बहुत प्रभावित हुए। कलाप ग्राम की उनकी यह जो यात्रा हुई, ब्राह्मणों को जिस रूप में नारद ने परिभाषित किया कि ब्राह्मण है कौन, अब उन्हें ये सारे भ्रम उनके दूर है कि ब्राह्मण कहते किसको है, किन किन गुणों के होने पर हम उसको ब्राह्मण मानेंगे। अगर ब्रह्म जानती ब्राह्मण, तो अब अन्य सीधे कहे जो ब्रह्म को जानता है केवल वो ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण के और भी सारी चीजें हैं ब्राह्मण के अंदर जो होना चाहिए। अब देखिए यहां ये प्रसंग तो काफी लंबा चलेगा अगर हम इन 12 प्रश्नों को के बारे में चर्चा। अभी के इस प्रसंग में हम थोड़ी सी इस चर्चा और कर लेते हैं, फिर इन 12 प्रश्नों पर हम और गहराई से बातें करेंगे कि कैसे नारद जी प्रभावित हो रहे हैं और किस तरह से शाकद्वीप की पृष्ठभूमि बन रही है कि वहां से ब्राह्मणों को यहां लाया जाए। ये और पहले का ये प्रसंग है। पिछले अभी जो द्वारकाधीश के यहाँ जाना और मिलना वो बाद का प्रसंग हुआ। ये कथा क्रम में चीजें आगे पीछे होते रहती हैं, लगते रहती है। एक बात को कहने के लिए कहीं और बात को कहना पड़ता है, वो कभी बात और पहले की होती है। तो आगे हम क्रमशः ब्राह्मण को परिभाषित करने के लिए, ब्राह्मणत्व को परिभाषित करने के लिए हम स्वतंत्र रूप से इस मगध संदेश श्रृंखला की एक कड़ी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उन पूरी बातों को संक्षेप में कहने में हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि संक्षेप में कह के निकल गए। इसलिए मैं एक स्वतंत्र श्रृंखला इसके लिए मैं लूंगा, स्वतंत्र कड़ी में इन बातों को। अगली कड़ी में मैं इन 12 प्रश्नों का उत्तर मैं बताऊंगा। यहाँ अभी इस प्रसंग को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। इसके पहले की अब सारी पृष्ठभूमि, अब पृष्ठभूमियों पर मुझे बहुत आगे बातें नहीं करनी है। अब हम सीधे मगों की कैसे आए, क्यों आए, कैसे मगों की उत्पत्ति हुई इत्यादि अन्य बातों पर बातें करेंगे। हम पहले ही प्रसंग में अपने इस मग संदेश की भूमिका प्रसंग में हम कह चुके हैं कि हमें इतिहास पर भी काफी बातें करनी है। इसके बाद हम वर्तमान की बातें करेंगे और फिर भविष्य का चिंतन करेंगे। तो इतिहास की बातें लंबी होनी भी आवश्यक है, खास करके नई पीढ़ी के लिए। तो एक तरह से ये भविष्य का धरोहर होगा। हम तो यही कम से कम इसी बहाने लोग सुनेंगे, अभिरुचि जगेगी, और जहाँ भी कहीं संशय होगा अभिरुचि जगेगी, प्यास जगेगी, कथा जानने की बातें आएंगी। तो इसीलिए मैं रेफरेंस भी, मानी कहाँ से कौन बात मैं कह रहा हूँ ये भी यथासंभव मैं जानकारी साथ साथ देते जा रहा हूँ। अगर मेरी बातों से थोड़ी भी प्यास जगती है, जिज्ञासा बढ़ती है, आपकी मूल पुस्तकों के अवलोकन के प्रति आपका रुझान होता है, तो बड़ी कृपा होगी और मेरा भी श्रम सार्थक होगा। तो इसी तरह से आप हमेशा बने रहिए, इन कड़ियों को सुनते रहिए, समझते रहिए और अपना विचार भी बीच बीच में देते रहिए, ताकि हमें अपनी योजना पर सही दिशा में सही ढंग से काम करने का उत्साह। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।